हेलो डियर नीट एस्पायरेंट्स, एक और कमाल का क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको कहा है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रेडियो एक्टिविटी, सेमीकंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस, ये और ड्वेल नेचर ये इतने इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 5 से 7 क्वेश्चन आने ही आने हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्वेल नेचर, सेमीकंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस, आने ही आने इनसे क्वेश्चन। और कमाल के क्वेश्चन एनटी अभ्यास ऐप में देखिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि एनटी अभ्यास ऐप आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मेरा जो क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअल भी होना चाहिए और उसमें आपके एक से ज्यादा कंसेप्ट का यूज होना चाहिए, जिसे हम मल्टी कंसेप्चुअल कहते हैं। रीजन बिहाइंड इट के ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ ढीली और आप सेलेक्ट हो जाओ। सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। तो वो पकड़ अच्छी करने के लिए थोड़ा सा जागरूक होना है बस। और मैंने बता दिया कि ये वो टाइम है जब आप सॉल्व चीजों को देखते जाइए, सीखते जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। तो ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन में है क्या। अधिकतर क्या होता है, हम खुश होते रहते हैं कि यार फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन या वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन का रेशो क्या है, या फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इनका रेडियई रेशो क्या है, देन इट इज 1:4:9 निकाल के खुश हो जाते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस जो ट्रेडिशनल है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको एनटी अभ्यास से दे रहा हूं, आप देखिएगा ये क्वेश्चन अभी तक के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के किसी भी प्रकार के स्टडी मटेरियल में नहीं है। इसका रीजन यह है कि भाई ये क्वेश्चन फ्रेम्ड है। एनटीए के लोगों ने बहुत मेहनत की, उन्हें बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने थे जेईई मेंस के लिए, तो उन्होंने बहुत क्वेश्चन बनाए, उन्होंने क्वेश्चन बैंक फ्रेम किया, फॉर्म किया। तो आप उसको यूज कीजिएगा क्योंकि यही आने वाला है। ध्यान से देखिएगा कि हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम के किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन कहां रिवॉल्व कर रहा है ये पता नहीं है। आपका एग्जामिनर आपको हिंट देता है कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जहां से वो 6 पॉसिबल ट्रांजिशन कर सकता है। मैक्सिमम 6 पॉसिबल ट्रांजिशन कर सकता है। जैसे सपोज मैं ये कहूं कि माय इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग इन थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट का मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो हम थर्ड से सेकंड पे आ सकते हैं, सेकंड से फर्स्ट पे आ सकते हैं, या थर्ड से सीधा फर्स्ट पे आ सकते हैं। ये ट्रांजिशन है। इज दैट क्लियर? और जो नेचुरल ट्रांजिशन है वो अपर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट होते हैं, और उस दौरान आप देखेंगे कि एटम यदि हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डेवलप होता है। सीधी सी बात, बहुत आसान सी चीज, ठीक है ना। तो कितने मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांजिशन है? तो आपने कहा सर 6 पॉसिबल ट्रांजिशन है। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? सपोज इस समय ऑर्बिट का नंबर कितना है, तो लेट ऑर्बिट इज इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम n1 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि एक और इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरे हाइड्रोजन एटम में है। मतलब एक हाइड्रोजन एटम बिल्कुल अलग और दूसरा हाइड्रोजन एटम बिल्कुल अलग, ये भी रिवॉल्व कर रहा है। और ये कहां रिवॉल्व कर रहा है कि मैक्सिमम कितने 3 ट्रांजिशन पॉसिबल हैं। तो इस ऑर्बिट को हम क्या ले लेते हैं, इस ऑर्बिट को हम n2 ले लेते हैं। मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट में जहां रिवॉल्व करता है वहां से 6 मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांजिशन है, और सेकंड हाइड्रोजन एटम में जहां रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन वहां से 3 पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं, ठीक है। अब आपका एग्जामिनर कहता है रेशो ऑफ वेलोसिटीज निकालना है ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दीज 2 ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स में यदि यहां रेशो आपको चाहिए किसका, सपोज हियर द वेलोसिटी इज v1 एंड हियर द वेलोसिटी इज v2, तो इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज का रेशो मींस आई एम रिक्वायरिंग v1:v2। और आपके पॉसिबल आंसर्स क्या क्या हैं? तो पॉसिबल आंसर्स 1:2, 2:3, देन इट इज 5:4 एंड 3:4। इज दैट क्लियर? ये लेस है और ये मोर है, ये लेस है, ये मोर है, ये लेस है, ये मोर है, ये मोर और लेस है। तो इस जगह पर हम ध्यान देंगे कि यार ये इन तीनों से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या मीनिंग निकलेगा वो भी मैं समझा दूंगा आपको, है ना। क्लियर हो गया सबको? तो आप मुझे ये कहेंगे कि सर ठीक है, क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। कंसेप्ट समझिए। पहले ट्रांजिशन, और उससे आपको ये भी पता करना है कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस, ये जो ट्रांजिशंस है ना आपके पास में, यही नंबर ऑफ इमिटेड स्पेक्ट्रल लाइंस है मैक्सिमम पॉसिबल। तो ये इलेक्ट्रॉन 6
पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन्स इमिट करता है, ये आप जानते हैं, मैंने बता भी दिया अभी अभी आपको। कंसेप्ट है कि ये आपका न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट्स हैं। हाँ, आपका इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट में क्या कर रहा है, ये लीजिए, ये आपका इलेक्ट्रॉन है और nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांजिशंस n जो होता है कैपिटल N, वो किसके इक्वल होता है, n इंटू n-1/2। इट इज द नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांजिशंस n इंटू n-1/2। अब यदि आप कहोगे मैं फर्स्ट ऑर्बिट में ही हूं, तो फर्स्ट ऑर्बिट से तो कहीं ट्रांजिट करके लोअर पे जा नहीं सकते, तो रख के देख लेना 1 इंटू 0/2, अपने आप 0 आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट में से कोई ट्रांजिट सेकंड पे रख के देखोगे तो 2 इंटू 2-1/2, तो सेकंड में हो तो सिर्फ फर्स्ट पे आ सकते हो। तो ऐसा फॉर्मूला यदि कहीं आपको थोड़ा बहुत डाउट होना तो यार चेक कर लिया करो। हाँ, अधिकतर आप लोग करते नहीं है, इसलिए मैंने हिंट दे दिया। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि ये प्रिपरेशन आपकी होगी, आप बहुत अच्छे बच्चे, मुझे पता है। यदि आप 3 रख के देखें तो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब होता है तो 3 इंटू 2/2, 3 इंटू 3-1/2, तो थर्ड ऑर्बिट से 3 ट्रांजिशंस हैं। और फोर्थ रखोगे तो 4 इंटू 4-1, 4 इंटू 3/2, 12/2, 6 ट्रांजिशंस है। तो इन जनरल जो बहुत ही जिसे कहते हैं कि कर्मठ लोग हैं, उन्हें तो आइडिया होता है कि यार 6 ट्रांजिशंस के लिए कहाँ होना चाहिए हमें। फॉर द 6 ट्रांजिशंस वी शुड बी एट n इक्वल्स टू 4 एंड फॉर 3 ट्रांजिशंस वी शुड बी एट n इज इक्वल्स टू 3। हालांकि आप निकाल भी सकते हैं। तो केस फर्स्ट में हम कौन से ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में, और केस सेकंड में हम कौन से ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में। आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, c/137 इंटू z/n। अब यार सब अच्छे बच्चे हो, ये कांस्टेंट है और हाइड्रोजन एटम है तो दोनों बार z की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी तो आपकी कांस्टेंट है। तो आप कहोगे v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, मीन्स v1/v2 n2/n1 आएगा। n2 कितना है आपका 3, n1 कितना है 4, तो इट इज 3/4 एंड यू कैन से आंसर विल बी द 3:4। ये आपने डायरेक्ट निकाल लिया, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए सबके सब लोगों को कि यार जब मैं मीन्स आई एम रिवॉल्विंग, जब भी मैं दूर हूं, 6 ट्रांजिशन का मतलब है दूर हूं, 6 ट्रांजिशन का मतलब है दूर हूं कंपेयर टू 3 ट्रांजिशन से। इज दैट क्लियर? तो एंड जहां ज्यादा होगा वहां स्पीड कम होगी। तो आपको पता है कि यहाँ स्पीड तो कम होनी चाहिए थी, यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए थी, यहाँ कम यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम यहाँ ज़्यादा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था। मतलब पर आपका एग्जामिनर अच्छा है, उसने ये तीनों पॉसिबल थे, ठीक है। यदि ये काम इस तरह का होता 2:1, 3:2, 5:4, तो मैं कुछ भी नहीं करता, सीधा 3:4 पे टिक कर देता। बट एग्जामिनर ने अच्छा क्वेश्चन बनाया तो कैलकुलेशन करनी पड़ी। z कांस्टेंट, c/137 कांस्टेंट, v1/v2 इज इक्वल्स टू n2/n1। 6 ट्रांजिशन के लिए हम 4 पे, और हमारे पास में जब 3 ट्रांजिशन है तो 3 पे, तो आपने n2/n1 किया, इट विल बी 3/4। पढ़ते रहिए है। और सीधी सी बात है, इस समय तनाव बिल्कुल मत पालिएगा। देखो, डॉक्टर बने ना बने इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हर व्यक्ति के का जो प्रारब्ध है ना, वो उसके कर्मों से निर्धारित होता रहता है। आपने अच्छा पढ़ा होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं भी होगा, तो आगे अच्छा पढ़ना शुरू कर देंगे। थैंक यू।